ये एक हाफिजा कुरान, तहज्जुद गुजार, नेक सूरत लड़की थी, जिसके बारे में उसका बाप, भाई और शौहर कहते थे कि ये जन्नती है। लेकिन जब वो लड़की मर गई तो उसकी कब्र पर कुत्ते आकर रोने लगे। कभी वे कुत्ते उसकी कब्र को अपने पंजों से खुरचते, तो कभी आसमान की तरफ मुंह करके भौंकते और चीखते। कभी कभी ऐसी अजीब सी आवाजें निकालते जैसे कोई दर्द भरी पुकार हो। आखिर ये कुत्ते उस हाफिजा कुरान लड़की की कब्र पर आकर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहे थे? लोग ये मंजर देखकर कहते, ये तो हाफिजा कुरान थी, नेक थी, तो फिर इन कुत्तों का इससे क्या वास्ता? पूरे गांव में खौफ और हड़कंप मच गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। इस कब्र पर इन कुत्तों की मौजूदगी किस बात की तरफ इशारा कर रही है? कौन सा गुनाह था उस लड़की से जो मरने के बाद भी जानवर उसे माफ करने को तैयार न थे और उसकी कब्र पर बैठकर इंसाफ मांगते नजर आते थे? ये जानने के लिए आपको हमारी आज की पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, ताकि अगर आप भी किसी ऐसे गुनाह या गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं तो आज ही उससे तौबा कर लें। ये वाकया पाकिस्तान के एक पुराने गांव गुलाबपुर का है। गुलाबपुर पंजाब के एक पहाड़ी इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां सब्जा जारों की लहरें हवा में झूमती थी। खजूर और नीम के दरख्त आसमान को छूते थे और मस्जिद की अजान की आवाज पूरे गांव को जगाती थी। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते, खेतों में गेहूं, मकई और सरसों उगाते और हर जुमे को मस्जिद के सहन में जमा होकर दुआएं मांगते। गांव की गलियां तंग थी, मिट्टी से बनी हुई, जिन पर बच्चों के नंगे पांव दौड़ते और बूढ़ी औरतें अपने घरों के बाहर चारपाइयों पर बैठकर छिलकों वाली दाल छीती। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, जहां औरतें सुबह सुबह पानी भरने आती और उनकी हंसी और बातें हवा में गूंजती। कुएं के करीब एक बड़ा पीपल का दरख्त था, जिसके नीचे बुजुर्ग बैठकर गांव की तारीख की कहानियां सुनाते। कहा जाता था कि ये पीपल सदियों पुराना है और इसके साए में कोई झूठ नहीं बोल सकता था। गांव के मगरिबी किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां सदियों से लोग दफन होते आए थे। इस कब्रिस्तान की दीवारें पुरानी ईंटों की बनी थी, जिन पर खजा की पत्तियों की तरह वक्त की गर्द जमी थी। दरवाजा एक भारी लकड़ी का था, जो रात को ताला लगाकर बंद कर दिया जाता था। लेकिन रात की तारीकी में उसकी कोई अहमियत न थी। लेकिन उस रात जब साइमा नामी लड़की की नमाजे जनाजा अदा हुई, ये सुकून एक खौफनाक तूफान में तब्दील हो गया। साइमा एक 25 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसकी खूबसूरती और नेकी पूरे गुलाबपुर में मशहूर थी। उसकी आंखें झीलों की तरह गहरी, बाल रेशम की तरह नरम और आवाज ऐसी मीठी कि जब वो कुरान पढ़ती तो परिंदे भी चुप हो जाते। वो हाफिजा कुरान थी। 12 साल की उम्र में उसने कुरान हिफ्ज किया था और रातों को तहज्जुद की नमाज में घंटों अल्लाह से बातें करती। दिन भर वो गांव की औरतों को कुरान पढ़ाती, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल चलाती और बीमारों के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाती। उसकी जुबान पर हर वक्त या अल्लाह, रहम कर या अस्तगफिरुल्लाह के कलिमात होते। उसके वालिद मौलवी शफीक, जो गांव की मस्जिद के पेशइमाम थे, कहते, मेरी साइमा जन्नत की रोशनी है, उसकी दुआएं हम सब के लिए मगफिरत है। उसका भाई नासिर, जो गांव का वाहिद दुकानदार था, कहता, साइमा हमारे घर का सूरज है, उसकी नेकी से हमारा नाम रोशन है। उसका शौहर उस्मान, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और दुबई में नौकरी करता था, फोन पर हर रोज कहता, साइमा तू मेरी दुनिया है, तेरी दुआओं से मेरा दिल सुकून पाता है। साइमा की नेकी की दास्तानें गांव की हर जुबान पर थी। कभी उसने एक बूढ़ी औरत के लिए अपना दुपट्टा बेचकर दवा खरीदी, कभी रात भर जागकर एक बीमार बच्चे की तीमारदारी की। एक बार जब गांव में सैलाब आया
साइमा ने अपनी जान खतरे में डालकर एक बच्चे को पानी से निकाला था। लोग कहते, साइमा तो फरिश्ता है, उसकी नेकी के आगे कोई नहीं ठहर सकता। उसकी हर बात, हर अमल में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे अल्लाह ने उसे खास करके बनाया हो। लेकिन एक दिन अचानक साइमा की मौत की खबर फैल गई। गांव वालों को यकीन ना आया। साइमा, वो तो जवान थी, सेहतमंद थी। लोग सरगोशियां करने लगे। मौलवी शफीक, जिनकी दाढ़ी गम से सफेद हो चुकी थी, मस्जिद के सहन में बैठकर रो रहे थे। मेरी बेटी जन्नत में होगी, वो कहते, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। नासिर अपनी बहन की याद में खामोश था। उसकी दुकान बंद पड़ी थी और वो घर के कोने में बैठा अपनी बहन की दी हुई कुरान की जिल्द को सीने से लगाए रो रहा था। उस्मान, जो दुबई में था, को हमीदा बेगम का फोन आया। उस्मान, साइमा चली गई, वो अचानक बीमार हो गई, हम न बचा सके। उस्मान चीख उठा, मां, ये क्या कह रही हो? साइमा तो ठीक थी। हमीदा ने रोते हुए कहा, बेटा, अल्लाह की मर्जी, हमने उसे दफन कर दिया। उस्मान ने फौरन छुट्टी ली और गुलाबपुर के लिए परवाज पकड़ी। साइमा की नमाज़े जनाजा एक जुमे के दिन अदा हुई। मस्जिद का सहन लोगों से भरा था। औरतें धारे मारकर रो रही थी। मर्द सर झुकाए दुआएं मांग रहे थे। मौलवी शफी की आवाज लरज रही थी जब उन्होंने जनाजा पढ़ाया। मेरी बेटी जन्नत में होगी, वो कहते, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। नासिर अपनी बहन की याद में खामोश खड़ा था। उसके हाथ में साइमा का दुपट्टा था, जो उसने आखिरी बार उसे दिया था। साइमा की लाश को सफेद कफन में लपेटकर कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र खोदी गई। नरम सुरख मिट्टी की एक गहरी खाई, जिस पर सफेद कपड़ा बिछाया गया। लोगों ने साइमा की लाश को एहतियात से कब्र में उतारा, फातिहा पढ़ी और आंसुओं के साथ वापस लौट गए। सूरज गुरूब हो चुका था और रात की तारीकी गांव पर छा गई। रात के 11 बजे जब गुलाबपुर सो रहा था, कब्रिस्तान से एक आवाज गूंजी, एक गहरी गिजबनाक भौंक, जैसे कोई जानवर दर्द में चीख रहा हो। ये एक बड़ा काला कुत्ता था, जिसे गांव वाले कालू कहते थे, अपनी वहशत और खौफनाक शक्ल की वजह से मशहूर। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे कोई शैतानी रोशनी उन्हें खींच रही हो। कालू कब्रिस्तान के लकड़ी के दरवाजे पर आया, नाक सूंघा और अचानक दीवार पर छलांग लगा दी। वो सीधा साइमा की ताजा कब्र की तरफ भागा, जैसे कोई नामरी ताकत उसे बुला रही हो। कब्र के पास रुका, मिट्टी को सूंघा और फिर अपने तेज पंजों से खुरचना शुरू कर दिया। उसके नाखून मिट्टी में गहरे घुस गए। सुरख मिट्टी के जर्रात हवा में उड़ने लगे और वो भौंकने लगा, वॉफ वॉफ, जैसे कोई शिकायत कर रहा हो, जैसे कोई इंसाफ मांग रहा हो। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। फिर दूसरे कुत्ते आए। एक भूरा कुत्ता, जिसे गांव वाले भूरो कहते थे, जो मस्जिद के करीब रहता था। एक सफेद कुत्ता, जिसकी एक आंख नीली थी। और फिर दर्जनों दूसरे कुत्ते। वे सब साइमा की कब्र के इर्द गिर्द जमा हो गए, जैसे कोई फौज मुनज्जम हो रही हो। एक कुत्ता, जो खास तौर पर बड़ा और जख्मी दिखता था, कब्र पर चढ़ गया, अपने दांत मिट्टी में गाड़े और नोचने लगा, जैसे कोई जिंदा चीज को बाहर निकालना चाहता हो। दूसरे कुत्ते आसमान की तरफ मुंह उठाकर चीखने लगे। उनकी आवाजें एक अजीब सा कोरस बन गई, जैसे कोई लानत हो, कोई पुकार हो या कोई रूह को सताने की कोशिश हो। मिट्टी उड़ रही थी, कब्र की सतह हिल रही थी और कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही थी। 20, 30, 50। गांव के हर कोने से कुत्ते आ रहे थे, जैसे कोई तिलस्म उन्हें बुला रहा हो। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था,
जैसे वे किसी बेगुनाह की पुकार सुन रहे हों। एक बूढ़ा चरवाहा जिसका नाम बाबा रहीम था, कब्रिस्तान के करीब एक झोंपड़ी में रहता था। वो रात को जाग उठा क्योंकि कुत्तों की भौंक उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपना पुराना चिराग जलाया, लकड़ी की छड़ी उठाई और कब्रिस्तान की तरफ चला। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कुत्तों का ये खौफनाक मंजर देखा। कालू कब्र पर खड़ा था, उसके दांत मिट्टी से लथड़े थे और दूसरे कुत्ते उसके इर्द गिर्द घेरा बनाए चीख रहे थे। बाबा रहीम की टांगे कांप उठीं। अल्लाह, ये क्या माजरा है? वो चीखा और झोंपड़ी की तरफ भागा। उसने गांव के चंद लोगों को जगाया, जिनमें नासिर, साइमा का भाई भी शामिल था। नासिर ने चिराग उठाया और कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, कालू ने उस पर हमला कर दिया। उसके तेज दांत नासिर के बाजू को छू गए, खून बहने लगा और वो चीखता हुआ वापस भागा। ये कुत्ते पागल हो गए हैं, उसने गांव वालों को बताया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह होते ही लोग कब्रिस्तान के बाहर जमा हो गए, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत न कर सका। कुत्ते अब भी वहां थे, कब्र के इर्द गिर्द घूमते, भौंकते और मिट्टी नोचते। मौलवी शफी को बुलाया गया। वो कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन उनकी आंखों में भी खौफ था। उन्होंने दुआ पढ़ी, लेकिन कुत्ते नहीं हटे। ये अजाबे कब्र है, उन्होंने कहा। साइमा ने कोई गुनाह किया होगा जो उसकी रूह को सुकून न मिल रहा। कुत्ते उसे सता रहे हैं। लोग हैरान थे। साइमा, वो तो जनती थी, एक बूढ़ी औरत जिसे साइमा ने कई बार खाना दिया था, चीखी। वो हर रोज फजर की नमाज के लिए मस्जिद आती थी, रात को तहज्जुद पढ़ती, गरीबों की मदद करती। ये कैसा अजाब! लेकिन मौलवी शफीक ने सर हिलाया। अल्लाह बेहतर जानता है, जाहिरी नेकी के पीछे बातिन में गुनाह हो सकता है। गांव में अफवाहें फैल गई। कुछ ने कहा कि साइमा जादूगरनी थी, कुछ ने कहा कि उसने कोई खुफिया गुनाह किया। हमीदा बेगम, साइमा की सास, घर में बैठी रो रही थी। मेरी बहू, अल्लाह उसे माफ करे, वो कहती, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सा लहजा था, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। उस्मान जब गुलाबपुर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वो सीधा कब्रिस्तान गया। वहां का मंजर देखकर उसका दिल धक से रह गया। कुत्ते साइमा की कब्र को घेरे हुए थे। कालू कब्र पर खड़ा मिट्टी नोच रहा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। दूसरे कुत्ते आसमान की तरफ चीख रहे थे, जैसे कोई पुकार हो। उस्मान करीब गया, लेकिन एक कुत्ता उस पर लपका और वो बाल बाल बचा। वो वापस घर आया और हमीदा से पूछा, माँ, ये क्या हो रहा है? साइमा को क्या हुआ? हमीदा ने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, वो बीमार थी, अल्लाह की मर्जी, लेकिन लोग कहते हैं कि वो नेक नहीं थी, शायद जादूगरनी थी। उस्मान का दिल न माना। वो सोचता रहा कि साइमा, जो हर वक्त कुरान पढ़ती, तहज्जुद की पाबंद थी, वो कैसे गुनहगार हो सकती है? उसका दिल बेचैन था और वो फैसला कर चुका था कि सच जानकर रहेगा। उस्मान रात भर सो न सका। साइमा की कब्र पर कुत्तों का वो खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। कालू, वो काला कुत्ता जिसकी लाल आंखें जैसे उसके दिल को चीर रही थी, उसे रात भर जगा रहा था। साइमा, मेरी साइमा, जो हर रात तहज्जुद की नमाज पढ़ती, जो गरीबों की मां थी, वो जादूगरनी कैसे हो सकती है? वो अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। उसके कानों में कुत्तों की चीखें गूंज रही थी, जैसे वे उसे कोई पैगाम दे रहे हों। हमीदा बेगम, उसकी मां, सुबह उठीं और चाय बनाते हुए कहने लगी, बेटा, साइमा चली गई, अब अल्लाह पर भरोसा रख। लेकिन उस्मान ने देखा कि हमीदा की आंखों में आंसू तो थे,
लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे वे कोई राज छुपा रही हो। माँ, साइमा को क्या हुआ? वो तो ठीक थी जब मैं दुबई गया, उस्मान ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द मिला हुआ था। हमीदा ने नजरें झुकाई और कहा, बेटा, वो अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं। हमने उसे दफन कर दिया। उस्मान ने देखा कि हमीदा के हाथ कांप रहे थे, जैसे वे झूठ बोल रही हों। उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। वो फैसला कर चुका था कि सच जानकर रहेगा, चाहे उसे कितना ही वक्त क्यों न लगे। गुलाबपुर की सुबह एक अजीब से खौफ में डूबी थी। लोग अपने घरों से निकलते, लेकिन उनकी नजरें कब्रिस्तान की तरफ उठती, जहां कुत्ते अब भी साइमा की कब्र के इर्द गिर्द घूम रहे थे। गांव की गलियों में सरगोशियां तेज हो गई थी। साइमा नेक थी, लेकिन कुत्तों का ये अजाब क्या है? एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम हाजी यूनुस था, पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर कहता, शायद उसने कोई जादू किया हो। एक औरत ने कहा, जिसके हाथ में पानी का घड़ा था। नहीं, ये अजाबे कब्र है, एक और ने कहा। उस्मान गांव की गलियों में निकला। उसके कदम तेज थे और दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो नासिर की दुकान पर गया, जहां नासिर खामोश बैठा था। उसके हाथ में साइमा का दुपट्टा था। नासिर, तुम बताओ, साइमा को क्या हुआ? उस्मान ने पूछा। नासिर ने सर उठाया। उसकी आंखें लाल थी। उस्मान, मुझे कुछ नहीं पता। मां ने कहा कि वो बीमार हो गई, लेकिन नासिर रुका, जैसे कोई राज उसके गले में अटक गया हो। लेकिन क्या? उस्मान ने जोर दिया। नासिर ने सर झुकाया और कहा, उस्मान, मां कुछ छुपा रही है। साइमा की मौत से पहले वो अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे वो हवेली वापस लेना चाहती हो। उस्मान का दिल धक से रह गया। हवेली? उसने सोचा। उसे साइमा की बात याद आई कि वो शेर खानदान की वारिस थी और हवेली उसके नाम पर थी। शेर खानदान गुलाबपुर का सबसे ताकतवर खानदान था, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी थी। उनकी हवेली, जो गांव से कुछ फासले पर एक पहाड़ी पर वाक़े थी, एक अजीम ओशान किला थी। उसके दरवाजे शीशम की लकड़ी से बने थे, जिन पर सोने के पत्ते चढ़े थे। अंदर एक बड़ा सहन था, जहां चश्मे बहते थे और नौकर चाकर हर वक्त मसरूफ रहते। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी, जिनमें शेर खानदान के बुजुर्ग अपनी शान दिखा रहे थे। हमीदा बेगम इस खानदान की इकलौती बेटी थी, जिन्हें बचपन से शहजादी की तरह पाला गया था। उनके वालिद चौधरी सरदार खान एक सख्तगीर जागीरदार थे, जिनका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उनकी मां बेगम नसरत एक खामोश तबीयत की औरत थी, जो अपने शौहर के हर फैसले पर सर झुकाती थी। हमीदा को बचपन से सब कुछ मिला, रेशमी लिबास, सोने के जेवरात और नौकरों की फौज। लेकिन उनका दिल एक नौकर अकबर पर आ गया, जो हवेली के बागात की देखभाल करता था। अकबर एक खूबसूरत, मेहनती और ईमानदार आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमीदा और अकबर की मोहब्बत खुफिया तौर पर परवान चढ़ी और एक रात उन्होंने गांव के करीब एक छोटी सी मस्जिद में निकाह कर लिया। जब ये बात चौधरी सरदार को पता चली, तो उनका गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई, उन्होंने हमीदा को चीखते हुए कहा और उसे हवेली से निकाल दिया। हमीदा के भाई चौधरी वसीम, जिनकी उम्र उस वक्त 18 साल थी, ने भी अपनी बहन से मुंह मोड़ लिया। हमीदा और अकबर गुलाबपुर के एक छोटे से घर में रहने लगे, जहां उन्होंने गुर्बत में जिंदगी गुजारी। हमीदा का बेटा उस्मान इसी घर में पैदा हुआ। अकबर ने दिन रात मेहनत की, खेतों में मजदूरी की और उस्मान को पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की।
हमीदा ने अपनी पूरी जिंदगी उस्मान पर कुर्बान कर दी, लेकिन उनके दिल में हवेली की चमक और जायदाद की ख्वाहिश हमेशा जिंदा रही। एक दिन मैं वापस लौटूंगी, वो रातों को सोचती, और अपनी इज्जत और जायदाद वापस लूंगी। अकबर की मौत एक हादसे में हो गई जब उस्मान सिर्फ 15 साल का था। हमीदा ने उस्मान को लाहौर भेजा, जहां उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री ली और दुबई में नौकरी शुरू की। उस्मान की तनख्वाह से उनका घर संवर गया, लेकिन हमीदा का दिल अब भी हवेली पर था। साइमा, जो चौधरी वसीम की बेटी थी, हमीदा की भतीजी थी। वसीम की मौत के बाद साइमा अपनी मां के साथ हवेली में रहती थी। जब साइमा की मां भी मर गई, तो साइमा हवेली की इकलौती वारिस बन गई। हमीदा ने मौका देखा। उन्होंने सोचा कि अगर उस्मान की शादी साइमा से हो जाए तो जायदाद उनके हाथ आ जाएगी। हमीदा ने साइमा से राब्ता किया और कहा, बेटी, उस्मान अच्छा लड़का है, तुम दोनों की शादी हो जाए तो हमारा खानदान फिर से जुड़ जाएगा। साइमा, जो नेक दिल और सादा तबीयत की थी, मान गई। उस्मान भी साइमा की नेकी और खूबसूरती से प्रभावित था। शादी की तैयारियां शुरू हुई। गुलाबपुर में खुशी का माहौल था। हवेली को फूलों से सजाया गया। गांव की औरतें मेहंदी के गाने गाती और बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में दौड़ते फिरते। साइमा की शादी एक अजीम ओ शान तकरीब थी। हवेली का सहन रोशनियों से जगमगा रहा था, जहां ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे। साइमा ने लाल जोड़ा पहना था। उसका घूंघट उसके चेहरे पर हल्की सी चमक डाल रहा था। उस्मान ने उसे देखा और सोचा, ये मेरी जन्नत है। शादी के बाद साइमा हमीदा के घर आई। वो एक मिसाली बहू थी। सुबह फजर की अजान से जागती, घर का काम संभालती और रात को तहज्जुद पढ़ती। उस्मान उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन शादी के 3 माह बाद उस्मान को दुबई वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसकी कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। साइमा ने कहा, उस्मान, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस्मान चला गया, लेकिन उसका दिल साइमा के पास रह गया। हमीदा ने मौका देखा। उन्होंने साइमा को एक रात नशावर चाय पिलाई, और जब वो बेहोश हो गई, उसे हवेली के एक खुफिया तहखाने में कैद कर दिया। उस तहखाने का दरवाजा एक पुराने शीशम के तख्त के नीचे था, जिसे सिर्फ हमीदा जानती थी। हमीदा ने गांव वालों को बताया कि साइमा बीमार हो गई और मर गई। उन्होंने कब्रिस्तान में एक जाली कब्र तैयार की, जिसमें कपड़ों का एक पुतला रखा। हमीदा ने कुत्तों को खाना खिलाया और उन्हें तरबियत दी कि वे कब्र पर भौंके और खुरचे, ताकि लोग खौफजदा हो जाएं और साइमा की मौत पर सवाल न उठें। हमीदा का मंसूबा था कि वो साइमा की जायदाद हथिया लेंगी और अपने खानदान की इज्जत वापस लाएंगी। उस्मान का दिल एक तूफान की जद में था। साइमा की कब्र पर कुत्तों का वो खौफनाक मंजर उसकी आंखों से नहीं हट रहा था। कालू, वो काला कुत्ता जिसकी लाल आंखें जैसे उसके दिल को चीर रही थी, उसे रात भर जगा रहा था। नासिर की बात ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। मां हवेली वापस चाहती थी। उस्मान सोचता रहा कि साइमा, जो हर रात तहज्जुद पढ़ती, जो गरीबों की मां थी, उसकी मौत कैसे मुमकिन है। हमीदा बेगम के झूठे आंसू और कांपते हाथों ने उसके दिल में एक आग भड़का दी थी। साइमा जादूगरनी नहीं थी। वो खुद से कहता, ये सब एक साजिश है। उसका दिल कह रहा था कि साइमा की मौत में कोई बड़ा राज छुपा है और उस राज का सुराग हवेली में है। उस्मान ने फैसला किया कि वो हवेली की तलाशी लेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न खतरे में डालनी पड़े। गुलाबपुर की रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे खजूर के दरख्त राजदारी से बातें कर रहे हों। उस्मान अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी।
जो उसे अकबर, उसके बाप, ने दी थी। उसने एक मोटा सा डंडा भी उठाया, क्योंकि वह जानता था कि कब्रिस्तान के कुत्ते शायद उसके रास्ते में आए। वो गांव की तंग गलियों से गुजरा, जहां हर घर के दरवाजे बंद थे और सिर्फ कुत्तों की दूर दूर से भौंक सुनाई दे रही थी। गांव के कुएं के पास से गुजरते हुए उसे वह दिन याद आया जब साइमा उसे वहां ले गई थी। उस्मान, ये कुआं हमारे गांव का दिल है, साइमा ने हंसते हुए कहा था। यहां की हर औरत की कहानी इस पानी में घुली है। उस्मान की आंखें नम हो गई। साइमा, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा, उसने खुद से वादा किया। हवेली का रास्ता गांव से कुछ फासले पर था, एक पहाड़ी के ऊपर। रात के वक्त वह रास्ता और भी खौफनाक लगता था। पत्थर और कंकर उसके जूतों के नीचे चटक रहे थे और हवा की सरसराहट उसके कानों में कोई पुकार बन रही थी। जब वो हवेली के करीब पहुंचा तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी सिसकी हो। वो रुका, उसने टॉर्च की रोशनी इर्द गिर्द फेरी, लेकिन कुछ नजर न आया। शायद ये मेरा वहम है, उसने सोचा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये साइमा की आवाज है। हवेली का भारी दरवाजा उसके सामने था। शीशम की लकड़ी पर जंग लग चुका था और सोने के पत्ते अब धुंधले हो चुके थे। उस्मान ने अपनी जेब से वही चाबी निकाली जो साइमा ने उसे दी थी। ये हवेली की चाबी है, साइमा ने कहा था, हो सकता है कभी काम आए। उस्मान ने चाबी लगाई, लेकिन ताला जंगालूद था। उसने जोर लगाया और आखिरकार एक चीख के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। हवेली का सहन खाली था, लेकिन चश्मों की हल्की सी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुराना गीत बज रहा हो। उस्मान ने टॉर्च की रोशनी से दीवारों को देखा। वहां पुरानी तस्वीरें लटकी थी, जिनमें शेर खानदान के बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। एक तस्वीर में हमीदा बेगम की जवानी की तस्वीर थी, जहां वो एक शहजादी की तरह खड़ी थी। उनके चेहरे पर फख्र और इज्जत की चमक थी। उस्मान का दिल धक से रह गया। मां, तुमने ये सब क्यों किया? उसने खुद से पूछा। उसे साइमा की बात याद आई कि हवेली में एक खुफिया तहखाना है जो शीशम के तख्त के नीचे है। वो मरकजी हॉल की तरफ बढ़ा, जहां एक बड़ा शीशम का तख्त रखा था, जिस पर सोने की कढ़ाई की गई थी। तख्त के नीचे धूल जमी थी और उसके इर्द गिर्द पुराने जालों ने जगह बना ली थी। उस्मान ने तख्त को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन तख्त हिलने का नाम न ले रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो, और इस बार ये आवाज तख्त के नीचे से आ रही थी। उस्मान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साइमा, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। उसने दोबारा जोर लगाया और आखिरकार तख्त हिला। नीचे एक लकड़ी का दरवाजा नजर आया, जिस पर एक पुराना ताला लगा था। उस्मान ने अपनी जेब से एक छोटा हथौड़ा निकाला, जो उसने अपने बाप के औजारों में से लिया था। उसने ताले पर जोर से जरब लगाई और ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। दरवाजा खुला और एक तारीक सीढ़ी नीचे जा रही थी। हवा की एक सर्द लहर उसके चेहरे से टकराई और उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे पानी और धूल की मिलीजुली बदबू हो। उस्मान ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियां उतरना शुरू की। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर चीख रही थी और दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थी। तहखाने की हवा सर्द और नम थी, जैसे कोई कुब्र हो। उस्मान के कदमों की आवाज गूंज रही थी और उसका दिल खौफ से धड़क रहा था। अचानक उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई सिसक रहा हो। साइमा, उसने फिर पुकारा। आवाज तेज हुई। वो तेजी से आगे बढ़ा
और एक छोटे से कमरे में पहुंचा। वहां एक कोने में साइमा जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। चेहरा जर्द और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस्मान को हमेशा से प्यारी थी। साइमा, उस्मान चीखा और उसकी तरफ भागा। उसने रस्सियां खोली और साइमा को अपनी बाहों में उठा लिया। उस्मान, तुम आ गए। साइमा की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। उसका चेहरा कमजोर था, बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़ों पर धूल और मिट्टी लगी थी। उस्मान की आंखों से आंसू बह रहे थे। साइमा, तुम जिंदा हो। अल्लाह का शुक्र है। उसने साइमा के माथे पर बोसा दिया और उसे ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजे पर एक साया नुमाया हुआ। हमीदा बेगम खड़ी थी। उस्मान का दिल जैसे सीने से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी बाहों में साइमा थी, कमजोर, जर्द चेहरे वाली, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस्मान को हमेशा से प्यारी थी। हवेली के तहखाने की तारीकी, वो सर्द, नम हवा और वो सिसकियों की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हमीदा बेगम, उसकी अपनी मां, दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथ में छुरी चमक रही थी और उनकी आवाज में खौफ और गुस्सा मिला हुआ था। उस्मान, तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने चीखते हुए कहा था। उस्मान का गुस्सा आसमान पर था। मां, तुमने मेरी साइमा को कैद किया, जाली कब्र बनाई, कुत्तों को तरबियत दी, ये सब जायदाद के लिए? हमीदा की आंखों में एक लम्हे के लिए पछतावा आया, लेकिन फिर वो बोली, हां बेटा, ये सब इसलिए कि मैं अपनी इज्जत, अपनी जायदाद वापस चाहती थी। उस्मान का दिल टूट गया। उसने साइमा को अपनी बाहों में उठाया और हवेली से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसका वाहिद मकसद था साइमा को अस्पताल पहुंचाना, उसकी जान बचाना। रात की तारीकी ने गुलाबपुर को अपनी लपेट में ले रखा था। चांद अभी तक बादलों के पीछे छुपा था और खजूर के दरख्तों की शाखें हवा में सरसराती थी, जैसे कोई राज बता रही हो। उस्मान की सांस फूली हुई थी। उसके बाजुओं में साइमा का वजन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका अज़्म कमजोर न हुआ। उसके जूतों के नीचे पहाड़ी के कंकर चटक रहे थे और उसकी टॉर्च की रोशनी रात की तारीकी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। साइमा, बस थोड़ा सा सब्र कर, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं, वो हाफते हुए कहता। साइमा की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसने सर हिलाया। उस्मान, तुम आ गए। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती हो कि उस्मान उसे कभी तन्हा न छोड़ेगा। उस्मान की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। उसे साइमा की वो रातें याद आ रही थी, जब वो तहज्जुद की नमाज के बाद उसके लिए दुआ मांगती, जब वो दुबई से फोन करता और साइमा की मीठी आवाज उसे सुकून देती। साइमा, तुम मेरी दुनिया हो, वो सोचता, और उसके कदम और तेज हो जाते। गांव की गलियां अब भी खामोश थी, लेकिन कब्रिस्तान से कुत्तों की चीखें अब भी सुनाई दे रही थी। उस्मान जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो उसने देखा कि कुत्ते अब भी साइमा की जाली कब्र के इर्द गिर्द जमा थे। कालू, वो काला कुत्ता, कब्र पर खड़ा था। उसकी लाल आंखें रात में चमक रही थी। उस्मान ने एक लम्हे के लिए सोचा कि क्या ये कुत्ते वाकई किसी राज की तरफ इशारा कर रहे थे? क्या उनकी चीखों में कोई पैगाम था? लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने साइमा को मजबूती से पकड़ा और गांव के अस्पताल की तरफ दौड़ता रहा। डॉक्टर फारूक, वो चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। एक नर्स भाग कर आई और जब उसने साइमा को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये तो साइमा है, ये जिंदा है, वो चीखी। उस्मान ने कहा, हाँ
ये जिंदा है, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर फारूक, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी सफेद दाढ़ी उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी डालती थी, फौरन आए। उन्होंने साइमा को स्ट्रेचर पर लिटाया और मुआयना शुरू किया। उस्मान, ये बहुत कमजोर है। उन्होंने कहा, ये कई दिनों से भूखी और प्यासी रही है, लेकिन इसकी सांस चल रही है। हम इसे बचाने की कोशिश करेंगे। उस्मान अस्पताल के कॉरिडोर में बैठ गया। उसका सर हाथों में था और वह दुआएं मांग रहा था। या अल्लाह, मेरी साइमा को बचा ले, वो बार बार कहता। उसे साइमा की वो रातें याद आ रही थी जब वो सूरह रहमान की तिलावत करती। उसकी आवाज में एक अजीब सी सुकून की लहर होती। उस्मान, अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है, साइमा ने एक बार कहा था। लेकिन अब उसकी जिंदगी एक ऐसी मुश्किल में फंस गई थी जिसका जिम्मेदार उसकी अपनी मां थी। अस्पताल का कॉरिडोर सर्द था। दीवारों पर पीले रंग की पेंट उतर रही थी और एक पुराना पंखा सरसराता हुआ चल रहा था। उस्मान के दिल में गुस्सा, दर्द और उम्मीद का एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। उसे हमीदा बेगम का चेहरा याद आ रहा था। वो छुरी, वो सर्द आवाज और वो एतराफ की ये सब जायदाद के लिए था। उसका दिल चीख रहा था कि वो हमीदा से सवाल करे, लेकिन उस वक्त साइमा की जान बचाना सबसे अहम था। नर्स आकर बोली, उस्मान भाई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि साइमा की हालत बेहतर हो रही है, वो जल्द होश में आ जाएगी। उस्मान ने सुकून की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। उसे साइमा से सच जानना था। ये सब कैसे हुआ? हमीदा ने उसके साथ क्या किया? कुछ घंटों बाद साइमा होश में आई। वो बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा अब भी जर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस्मान उसके पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा और कहा, साइमा, तुम ठीक हो? साइमा ने आहिस्ता से मुस्कुराया और कहा, उस्मान, अल्लाह ने तुम्हें भेजा। मैं जानती थी कि तुम आओगे। उस्मान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, साइमा, ये सब कैसे हुआ? साइमा ने कमजोर आवाज में बताया कि एक रात हमीदा ने उसे चाय पिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो तहखाने में थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और हमीदा ने कहा कि अगर वो जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे तो उसे छोड़ देंगी। लेकिन मैंने कहा कि जायदाद अल्लाह की अमानत है, मैं उसे नहीं दूंगी, साइमा ने कहा। फिर उन्होंने मुझे वहां छोड़ दिया और गांव वालों को बताया कि मैं मर गई। उस्मान का खून खौल उठा। मां ने ये किया? वो चीखा। साइमा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, उस्मान, गुस्सा छोड़ दो, अल्लाह माफ करने वाला है। उस्मान हैरान रह गया। साइमा की नेकी उसकी समझ से बाहर थी। उस्मान ने फैसला किया कि वो हमीदा से आमना सामना करेगा। वो अस्पताल से निकला और घर की तरफ दौड़ा। जब वो घर पहुंचा तो हमीदा अपने कमरे में बैठी दुआएं मांग रही थी। मां, उस्मान ने चीख कर कहा। हमीदा चौंक गई। बेटा, तुम? साइमा कहाँ है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। साइमा अस्पताल में है, जिंदा है। उस्मान ने गुस्से से कहा, तुमने उसे कैद किया, झूठ बोला, गांव वालों को धोखा दिया, ये सब जायदाद के लिए? हमीदा रो पड़ी। बेटा, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, मैं बस अपनी इज्जत वापस चाहती थी। लेकिन उस्मान का दिल टूट चुका था। उसने कहा, मां, तुमने मेरी बीवी को कुल करने की कोशिश की, अब तुम्हारी इज्जत तुम्हारी तन्हाई है। वो वापस अस्पताल की तरफ लौट गया, साइमा के पास। उस्मान का दिल एक अजीब से तूफान में गिरफ्तार था। अस्पताल की सफेद रोशनियां उसकी आंखों में चमक रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी दर्द और उम्मीद के दरमियान झूल रहा था। साइमा बिस्तर पर लेटी थी।
उसका चेहरा जर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी हो। डॉक्टर फारूक, जिनकी सफेद दाढ़ी अस्पताल के कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैला रही थी, ने उस्मान से कहा, बेटा, साइमा की हालत बेहतर हो रही है। वो कई दिनों से भूखी और प्यासी थी, लेकिन उसका ईमान मजबूत है, वो बच जाएगी। उस्मान ने सुकून की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। वो साइमा के पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखता रहा। साइमा, तुम ठीक हो जाओगी, वो आहिस्ता से कहता, लेकिन उसकी आवाज में दर्द की एक लहर थी। उस्मान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, साइमा, तुमने हमीदा को कैसे माफ कर दिया? उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया। साइमा ने कमजोर आवाज में कहा, उस्मान, लालच इंसान को अंधा कर देता है। हमीदा बेगम ने गलती की, लेकिन उनका दिल अब भी मां का दिल है। मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों से मोहब्बत करता है। साइमा ने अपने बिस्तर के नीचे से एक पुराना कागज निकाला, जो उसने तहखाने में लिखा था। उस पर लिखा था कि वो हवेली की जायदाद हमीदा बेगम के नाम करती है। उस्मान, मैं नहीं चाहती कि लालच हमारे रिश्तों को तोड़े। ये जायदाद उनकी है, लेकिन हमारा रिश्ता अल्लाह की अमानत है। उस्मान ने फैसला किया कि वो साइमा को अस्पताल में आराम करने देगा और गांव वालों को सच बताएगा। वो अस्पताल से निकला और गांव की तरफ चला। गुलाबपुर की गलियों में अब भी सरगोशियां थी। साइमा जिंदा है, कुछ लोग कह रहे थे। ये जादू है, दूसरे कहते। उस्मान पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचा, जहां हाजी यूनुस और दूसरे बुजुर्ग बैठे थे। हाजी साहब, साइमा जिंदा है, उस्मान ने चीख कर कहा। हमीदा बेगम ने उसे तहखाने में कैद किया था, जायदाद के लालच में। गांव वाले हैरान रह गए। हाजी यूनुस ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और कहा, यह कैसा जुल्म है? हमने साइमा को जादूगरनी समझा। उस्मान ने कहा, साइमा ने हमीदा को माफ कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि गांव वालों को सच पता चले। लोग जमा हो गए और उस्मान ने पूरी कहानी सुनाई। हमीदा की साजिश, जाली कब्र, कुत्तों की तरबियत और साइमा की नेकी। गांव वालों ने फैसला किया कि वे हमीदा से सवाल करेंगे। एक ग्रुप हवेली की तरफ चला, जहां हमीदा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। हमीदा बेगम, तुमने ये किया? हाजी यूनुस ने पूछा। हमीदा ने सर झुकाया और कहा, मैं गलत थी। मैंने लालच में अपनी बहू को कैद किया, लेकिन साइमा ने मुझे माफ कर दिया। लोगों ने देखा कि हमीदा की आंखों में सच्चा पछतावा है। साइमा की माफी की बात ने गांव वालों के दिल मोम कर दिए। उन्होंने फैसला किया कि हमीदा को गांव से निकालना दुरुस्त नहीं, क्योंकि साइमा ने उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन उस्मान का दिल टूट चुका था। वो अस्पताल वापस आया और साइमा से कहा, साइमा, हम ये गांव छोड़ देंगे। हम दुबई जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। साइमा ने सर हिलाया और कहा, उस्मान, जहां तुम हो वही मेरी जन्नत है। कुछ दिन बाद साइमा अस्पताल से सेहतयाब होकर निकल आई। उस्मान ने उसे दुबई ले जाने की तैयारी की। गांव वालों ने उन्हें रुखसत किया। उनके हाथों में फूलों के गजरे थे और आंखों में आंसू। कब्रिस्तान के कुत्ते अब खामोश थे, जैसे उनका पैगाम पूरा हो चुका हो। हमीदा हवेली में अकेली रह गई। जायदाद उनके नाम थी, लेकिन उनकी तन्हाई उनकी सजा बन गई। गुलाबपुर फिर से परसुकून हो गया, लेकिन कहानी का सबक हर एक की जुबान पर था। लालच रिश्तों को तबाह कर देता है, लेकिन माफी और सच हमेशा जीत जाता है।